एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में क्वीन डुआगर इंजू को देखते हैं जो कंपटीशन की थीम बताने के लिए आगे आती है। हालांकि इसकी कंडीशन सही नहीं होती, किसी तरह अपने आप को ठीक करती है और थीम को लिख देती है। जी योंग इस वर्ड को देखती है, अपने आप से कहती है कि इसने क्या लिखा हुआ था। काफी सोचने के बाद इसको पता चल गया था। इंजू कहती है कि आपकी थीम ये होने वाली है, आपको अपना खाना बनाने के लिए 2 घंटे दिए जाएंगे। आपको जो भी खाना बनाएंगे उसमें टोफू, डोइंगजैंग और साथ में सोयाबीन का पेस्ट, ये तीनों मैंडेटरी है। जी योंग अपने आप से कहती है कि इन तीनों में से क्या बना सकती हो। काफी सोचने के बाद एक पास की सीन को याद करती है जहां पर इसके डैड इसके लिए डोइंगजैंग का पास्ता बनाते हैं। ये अपने आप से कहती है कि मुझे पता चल गया है, मुझे अभी यहाँ पर डोइंगजैंग का पास्ता बनाना चाहिए, इन सब को ये पसंद आएगा। जी योंग के ओपोनेंट बोंग सिक और मानसू होते। टाइम यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है और सभी यहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि उनको खाने की सामग्री लाने के लिए रॉयल किचन में आना है। सभी यहाँ पर आते हैं लेकिन बोंग सिक और मानसू पहले आ गए थे और ज्यादा खाना ले जाते हैं। जी योंग खाने को लेना चाहती है लेकिन इसके लिए खाना नहीं बचता। क्वीन डुआगर ये योन से बात करती है और कहती है कि मुझे लगता है कि तुम जी योंग के करीब हो। ये योन कहता है कि किसी को जानने के लिए उससे दोस्ती करनी चाहिए। क्वीन डुआगर कहती है ये तो बुरा हुआ, आजकल मैं थका हुआ महसूस करती हूँ और मेरे अंदर खाने की कमी है, मुझे कम ही भूख लगती है। ये योन कहता है कि कोई बात नहीं, जब आप एक बार जी योंग के खाने को टेस्ट करोगी तो आपकी भूख वापस आ जाएगी। क्वीन डुआगर कहती है कि ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। जी योंग अभी रॉयल किचन में होते इसे पालक मिल जाती है लेकिन इसके पास डोइंगजैंग नहीं होता। तभी इसके पास योन आता है, पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। दोनों को यहाँ से जा चुके खाना बना रहे। इसने बता दिया था कि मेरे पास डोइंगजैंग नहीं है, वो सारा डोइंगजैंग ले गए, अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। योन कहता है कि मेरे पास कुछ डोइंगजैंग है, मैं तुम्हें दे देता हूँ, चलो मेरे साथ चलो। ये योन जी योंग को देखता है, अपने आप से कह रहा होता है कि कुछ गलती मत करना, यहाँ पर दया नहीं दिखाया जाएगा। जी योंग इसको देखती है, अपने आप से कहती है कि स्माइल क्यों कर रहे हो। पैलेस के सभी ऑफिसर को देखते हैं, इनको पता चल गया था कि क्वीन डुआगर ने कौन सा कंपटीशन रखा है। ये कह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जी योंग जीत जाए, लेकिन हम इसका बहिष्कार फिर भी चाहेंगे। ये योन और बाकी सबको देखते जो जी योंग का वेट कर रहे थे क्योंकि दोनों कुक यहीं पर पहले आ चुके थे लेकिन जी योंग अभी तक नहीं आती। बाद में यहाँ पर आ गई थी, अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। साथ में ये सीन याद करते हैं कि उसने मुझे क्या बताया था। उसने कहा था कि कैसे क्वीन डुआगर को बचपन में पैलेस में लाया गया था लेकिन उसने पैलेस में कुछ भी खाना नहीं खाया क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स से अलग होना पड़ा। क्वीन डुआगर की मॉम उसके लिए आखिरी बार एक सूप बनाया था। जी योंग अभी सूप को बनाना चाहती थी, ना कि पास्ता को, लेकिन अपने आप से कहती है कि मैं सूप कैसे बनाऊंगी और वो सूप क्वीन डुआगर को पसंद कैसे आएगा। क्या ये इसीलिए था क्योंकि वो उसकी मॉम ने बनाया था। बोंग सिक ने सूप को बना लिया था लेकिन इसके पास प्याज की कमी होती है। वो मॉन्सू से कहता है कि मुझे प्याज चाहिए लेकिन मॉन्सू साफ मना करता है और कहता है कि हम अभी कंपटीशन में है। बोंग सिक फोर्सफुली प्याज को ले लेता है और इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। जी योंग भी सोच रही होती है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं सूप कैसे बनाऊं। काफी सोच विचार करने के बाद इसे पता चल गया था कि मुझे एक और सामग्री चाहिए ताकि मैं सूप को बना सकूं। ये बाहर भागती है लेकिन इसको जाने नहीं दिया जाता। जी योंग कहती है कि मुझे एक और चीज चाहिए, बाद में से किंग के सामने ले आए थे। मोकजू कहती है कि तुम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हें पता है कि दोनों कुक क्या बना रहे हैं। तुम इनकी डिश को चोरी कर सकती हो या फिर तुम कोई अलग ही डिश बना सकती हो। लेकिन जी योंग कह रही होती है कि टाइम बहुत ही कम है, इतने टाइम में अलग डिश नहीं बना सकती, वैसे भी टाइम पूरा नहीं हुआ है तो मैं कुछ भी बनाऊं वो मेरी मर्जी है। क्वीन डुआगर इसके लिए परमिशन नहीं देना चाहती लेकिन इसका ऐसा कहने से पहले ये योन बोल पड़ता है और कहता है कि ठीक है, तुम इंग्रेडिएंट ला सकती हो लेकिन अगर तुम्हारी डिश अच्छी नहीं हुई तो तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। जी योंग अपने आप से कहती है कि तुम कमीनी हो, तुम कुछ ज्यादा ही टायरेंट हो। क्वीन डुआगर भी कहती है कि ठीक है, तुम लेकर आ सकती हो। बाद में जाने वाली थी लेकिन टाइम को देखती है, अपने आप से कहती है कि मैं वापस नहीं आ पाऊंगी क्योंकि टाइम कंप्लीट हो जाएगा। बाद में गिलगियम से कहती है कि तुम इस चीज को लेकर आओ। गिलगियम कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आऊंगी। लेकिन तभी मॉक जो चूवाल को इशारा करती है, कुछ करने के लिए कहती है। चूवाल बाद में चली जाती है।
तीनों को कभी खाना बना रहे थे। टाइम धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा था। योन के स्टेप मॉम्स एक दूसरे से कह रही थी कि जी योंग बना क्या रही है, ये चीज हम पहली बार देख रहे। मोकजू कहती है कि मानसू बहुत ही अच्छी चीज बना रहा है, मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ चुका है, मैं इसे खाने के लिए क्यूरियस हूँ। क्वीन डुआगर भी सेम बातें कहती है, लेकिन योन कह रहा होता है कि ये हमारे कुक है, आपको पहले से ही पता है कि इनका टेस्ट कैसा होगा, ये कैसे खाना बनाते हैं, इसीलिए आपको जी योंग के खाने के बारे में क्यूरियस होना चाहिए। गिलगियम को देखते जो इंग्रेडिएंट को लेकर जी योंग के पास आ रही थी, लेकिन पास में ची वॉल होती है जो इसे धक्का दे देती है, फिर अपने पिन को निकालती है और इसको मारने के लिए आती है। सीन कट हो जाता है और फिर से हम जी योंग को देखते हैं जो अपने आप से कहती है कि गिलगियम कहाँ पर रह गई, टाइम कंप्लीट होने वाला है। काफी टाइम के बाद गिलगियम यहाँ पर आ जाती है और इसको ये चीज देती है। जी योंग इसको देखती है और कहती है कि ब्लड कैसा है, तुम्हें हुआ क्या था। गिलगियम कहती है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, तुम केवल अपनी डिश पर फोकस करो। चूवॉल भी यहाँ पर आ जाती है। ये चूवॉल से पूछते हैं कि कौन सा खाना बना रही है। चूवॉल कहती है कि मुझे नहीं पता, ये खाना मैं पहली बार देख रही हूँ। क्वीन डुआगर कहती है कि हमें पता ही नहीं है कि खाना क्या है, तो क्या हमें खाना चाहिए। चूवॉल कहती है कि क्या मैं उन्हें खाना बनाने के लिए कहूँ। ये योन चिल्लाता और कहता है कि तुम मेरे राइट का अपमान कर रही हो, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। क्वीन डुआगर कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये केवल रूल्स के बारे में बात कर रही है। ये योन कहता है कि रूल्स के बारे में, बाद में हंसने लगता है, वो लेक्चर देने लगता है और फिर रहने के लिए कहता है। हालांकि ये योन अपने आप से कह रहा होता है कि दादी मुझे पहले से ही पता है कि आप ये सब क्यों कर रही हो, आप जी योंग को यहाँ से बाहर निकालना चाहती हो, आपको क्या लगता है कि मुझे नहीं पता होगा। अगले सीन में टाइम कंप्लीट हो जाता है। तीनों ने डिश पूरी कर ली थी, बारी बारी करके सबकी डिश को चेक किया जाने वाला था। पहले मॉन्सू का नंबर आता है। चूवॉल डिश को पहले चेक करती है और इनको खाने के लिए कहती है। बाद में स्वीट डिश को टेस्ट करते हैं और इससे पूछते हैं कि कैसे बनाई गई है। मॉनसून ने बता दिया था कि इस डिश का क्या नाम है और इसमें क्या क्या मिक्स किया गया है। बाद में बोंगसेक का नंबर आता है। सेम चीजें रिपीट होती है। पहले चूवॉल टेस्ट करती है, बाद में इन्हें खाने के लिए कहती है, लेकिन ली योन इसमें भी कोई ना कोई कमी निकाल देता है। अब हमारी जी योंग का नंबर आता है। खाने को इनके सामने पेश किया जाता है, लेकिन ये कोई नहीं खा रहा होता है, ये तो केवल सूप होता है। सभी सूप को देखते हैं और अलग ही फेस बनाते हैं। क्वीन डुआगर मोकजू को रोकती है और जी योंग से कहती है कि तुमने आखिर इसमें क्या ऐड किया है। ये योन इसका नाम बताता है और कह रहा होता है कि टेस्ट को इंक्रीज करने के लिए होता है। जी योंग इसको थम्स अप दिखाती है, अपने आप से कहती है कि मेरे टायरेंट आपके पास सच में टेस्ट का सेंस है। मोकजू फेस बनाती है, अपने आप से कहती है कि कितना बेशर्म है, देखो कैसे किंग को बहका रही है। क्वीन डुआगर जब सूप पी रही थी तब इसकी आंखों में से आंसू आ गए थे, क्योंकि वो ये सीन याद कर लेती है कि जब उसकी मॉम ने आखिरी बार इसके लिए यही सूप बनाया था। जी योंग कहती है कि ये सूप खास मैंने आपके लिए बनाया है, मैंने आपको पहले देखा था, आपकी कंडीशन सही नहीं थी, इन सब को देखकर ही मैंने सूप बना दिया था। क्वीन डुआगर कहती है कि मुझे अच्छा लगा, क्या तुम अगली बार मेरे लिए डिश बना सकती हो। जी योंग भी ये सुनकर हैप्पी हो गई थी, क्योंकि इसे पता होता है कि मैं बच गई हूँ, और ये भी हाँ भरती है। बाद में विनर की अनाउंसमेंट होती है, जो कि और कोई नहीं होती, जी योंग होती है। क्वीन डुआगर सबसे कहती है कि आप सभी ने अच्छा काम किया, बाद में जाने लगती है, लेकिन ये योन कह रहा होता है कि जो हार गए हैं उनके हाथ काटने चाहिए, मैंने इस बारे में पहले ही बता दिया था। बाद में बोंगसेक और मानसू को पकड़ लिया जाता है, इनका हाथ काटने जाने वाले थे। ये चिल्लाते हैं और कहते हैं कि ऐसा मत करो। जी योंग भी ये सब देख रही होती है, हाथ काटने वाले थे, लेकिन जी योंग बीच में आ जाती है और किंग से कहती है कि ऐसा मत करो, अगर आप इनका हाथ काट दोगे तो आप कंपटीशन को बर्बाद कर दोगे। ये योन चिल्लाता है और कह रहा होता है कि तुम क्या कह रही हो, तुम्हारी बीच में आने की हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम मरना चाहती हो। लेकिन जी योंग कहती है कि नहीं, मैं जीना चाहती हूँ, आप इनके हाथ को नहीं काट सकते, ये केवल खाना बनाने में एक्सपर्ट है, अगर आप इनके हाथ काट दोगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये योन इसकी बात नहीं मानता, चुप होने के लिए कह रहा था, बाद में हाथ काटने वाला ही होता है। लेकिन क्वीन डुआगर रोकती है और किंग से कहती है कि ऐसा मत करो, ये लड़की सही कह रही है,
सच्चाई तो ये है कि तुमने अपने डैड के रिचुअल को मिस कर दिया था और मुझे लगा कि इसकी वजह ये लड़की है, इसलिए मैं इसे बाहर निकालना चाहती थी और ये कंपटीशन रखा था, लेकिन मैं गलत थी, इसलिए आप इन दोनों को छोड़ दीजिए। सभी नौकर इसके पाँव में गिर जाते और ऐसा नहीं करने के लिए कहते। यून सभी को देख रहा होता है, इसके सिर में पेन स्टार्ट हो गया था। बाद में इन दोनों से कहता है कि ठीक है, आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें जियोंग से खाना बनाना सीखना होगा। क्वीन डुआगर यियोन से कहती है कि क्या तुम चाय पीना चाहोगे। यियोन कह रहा होता है कि क्या आज तुम अच्छे से बात कर रही हो, क्या ये सूप का असर है। तुमने मुझे एक ऐसे इंसान की याद दिला दी जिसको तुम मिस किया करती थी। बाद में चला जाता है। अगले सीन में क्वीन डुआगर यियोन की स्टेप मॉम के साथ होती है। लेडीज पहले जियोंग के बारे में बात करती है और कहती है कि बहुत ही अच्छी कुक है, लेकिन यियोन क्वीन डुआगर से ऐसी बातें क्यों कर रहा था। क्या उसे पता है कि उसकी मॉम के साथ क्या हुआ था। उसे शायद लग रहा होगा कि बीमारी की वजह से उसकी मॉम की डेथ हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। उसे नहीं पता कि उसकी मॉम को डिपोज कर दिया गया था और पॉइजन देकर उसको मार दिया गया। क्वीन डुआगर चिल्लाती है, चुप होने के लिए कहती है और ये भी बताती है कि अगर मैं टाइम में पीछे चली जाती हूँ तो मेरा वही डिसीजन होगा। हालांकि ये कौन सा डिसीजन होता इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं होती। अगले सीन में यियोन को देखते जो अपनी जगह पर आ रहा था, लेकिन ये सीन याद करता है कि कैसे सॉन्ग जी मेरे पास आया था, उसने बताया था कि क्वीन डुआगर कंपटीशन करवा रही है, लेकिन उसी टाइम मॉन्गजू उसके पास थी और मुझे लगता है कि इसे मॉन्गजू ने सेट किया है। यियोन अपने लोगों से कह रहा होता है कि मुझे मॉन्गजू के पास ले चलो। जियोंग और बाकी सभी रॉयल किचन में आते हैं। बोंगसेक इसको ट्रीट करता है, बैठने के लिए सीट देता है और कह रहा होता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसके लिए थैंक यू। हालांकि मॉन्गसू कुछ नहीं कर रहा होता है। जियोंग इसको देखती है और कहती है कि मुझे पानी चाहिए। मॉन्गसू पानी ले आता है। जियोंग अपने हाथों को देखते इसकी ओर इशारा करती है और कहती है कि आज मैंने बहुत काम किया है, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए खाना बना सकते हो। ये खाना बनाने के लिए जा रहा था और साथ में छोटा सा थैंक यू कहता है। सभी हंसने लगते हैं। जियोंग गिलगियम से पूछते हैं कि अब मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम्हारे सिर पर से खून कैसे आया। गिलगियम कहती है कि जब मैं सामान लेकर आ रही थी तब कोई मेरे पास आ गया था, उसने मुझे धक्का दे दिया, वो मुझे मारने के लिए आ रहा था, लेकिन तभी गोंग गिल मेरे पास आ गया, उसने मेरी हेल्प की और वो अपराधी वहां से भाग गया। मैं उसका फेस नहीं देख पाई कि वो कौन थी। अगले सीन में चू वॉल को देखती है जो मॉन्गजू से बात करती है और कहती है कि जियोंग का कोई गलत इंटेंशन हो सकता है, वो यहाँ पर किसी की जासूसी कर रही है, हमें इसे किडनैप कर लेना चाहिए, लेकिन मॉन्गजू मना कर देती है। मॉन्गजू इस सीन को याद करती है जो पिछले एपिसोड का होता है, जहाँ इसने एरो को चू वॉल को दे दिया था और कह दिया था कि एरो जैसान को दे आओ। तभी किंग मॉन्गजू से मिलने के लिए आता और चू वॉल चली जाती है। यियोन इस पर चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुमने ही क्वीन डुआगर को कंपटीशन करने के लिए कहा था, तुमने ये अफवाह फैलाई थी कि गवर्नर का बहिष्कार जियोंग की वजह से हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया। बाहर हम सॉक जी को देखते हैं जो स्माइल कर रहा था, बाद में चला जाता है। यियोन फिर से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मॉन्गजू डायरेक्ट इसकी मॉम की बातें करने लगता है और कहती है कि तुम्हारी मॉम के साथ वो सब हो गया, तुम उसका रिवेंज लेना चाहते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुम उस बारे में भूल गए और यहाँ पर एक अजनबी लेडी को लेकर आ गए, उसे चीफ रॉयल कुक बना दिया, तो मैं क्या हाथ पे हाथ रखकर कैसे बैठ सकती थी। यियोन चिल्लाता है और कहता है कि तो क्या हुआ, तुम्हें पहले मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए थी, लेकिन मॉन्गजू नहीं रुकती और कहती है कि जब उन छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते तो जड़ बन जाती है और बाद में हम उनको नहीं रोक पाते। तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे डैड पर बिलीव किया था, लेकिन तुम्हारे डैड ने उसका साथ कभी नहीं दिया। यियोन चिल्लाता है, चुप होने के लिए कह रहा था, लेकिन ये चुप नहीं होती। यियोन का दिमाग खराब होने लगता है, वो कुछ नहीं कह पाता और बाहर चला गया था। अगले सीन में जयसान को देखते जो अपने आदमी से बात कर रहा था। पहले जियोंग के खाने के बारे में बात करते हैं कि वो कितनी अच्छी कुक है। क्वीन डुआगर ने अब से उसे ऑफिशियल चीफ रॉयल कुक बना दिया है। जयसान कहता है कि मुझे भी उसका खाना टेस्ट करना चाहिए। वैसे फॉरेस्ट वाला अटैकर का क्या हुआ जिसने यियोन पर अटैक किया था। आदमी ने बता दिया था कि वो कौन है, उसी ने अटैक करवाया था। जयसान कह रहा होता है कि मैंने उन्हें बताया था कि तुम्हें इसके लिए वेट करना चाहिए, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। वैसे अटैकर
कौन है? आदमी कहता है कि मैं उसका फेस नहीं देख पाया, उसने अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ था, लेकिन मैं उसे जल्दी ढूंढ लूंगा और मार दूंगा। हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि गोंग गिल होता है, लेकिन जेसान कहता है कि अभी के लिए उसके रहने दो। एक पर्ची को देता है और कह रहा होता है कि अभी के लिए ये काम करो। हालांकि ये सीन कंप्लीट सा नहीं होता, इसके बारे में और आगे पता चलेगा। अगले सीन में सोंगजी को देखते जो जी योंग से मिलता है, कुछ चीजों को देता है और कह रहा होता है कि ये योन ने पहुंचाई है। बता रहा था कि ये चीजें कॉन्क्यूबाइन यूज करती है। जी योंग कहती है कि मैं नहीं ले सकती, हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा है। सोंगजी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम अपनी स्किल के बेस पर कंपटीशन जीत गई? अगर ये योन नहीं होता तो तुम कंपटीशन नहीं जीत पाती। जी योंग कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, अपनी बात कंप्लीट करो। लेकिन ये कुछ नहीं कहता। बाहर कोई जी योंग को बुलाने के लिए आ गया था और खाना बनाने के लिए कहता है। अगले सीन में सभी रॉयल किचन में आते और किंग के लिए खाना बनाने वाले थे, लेकिन तभी यहाँ पर यून आता और कह रहा होता है कि बुरी खबर है, ये योन के साथ जो कभी कभार होता रहता है वो फिर से हो गया है। जियोंग पूछती है कि क्या हुआ है। अभी बता रहे थे कि कैसे उसका दिमाग खराब हो जाता है, चिल्लाते रहता है, खाना नहीं खाता, नौकरानी पर चिल्लाता है, कुछ भी काम नहीं करता है। और ऐसी कंडीशन में मॉकजू हर बार उसके पास आती है और उसे कंसोल देती है। जियोंग अपने आप से कहती है कि मुझे ये तो पता है कि वो टायरेंट है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसे भी दुख होता है। अब मुझे उसे कंसोल देने के लिए कौन सा खाना बनाना चाहिए। बाद में कुछ सोचती है और इनसे कह देती है कि हम ये खाना बनाएंगे। काफी टाइम के बाद खाना बना लेती है। अगले सीन में किंग के पास आती है। किंग चिल्ला रहा होता है और दूसरी नौकरानी को जाने के लिए कहता है। बाद में सभी अंदर आती है और खाने के लिए कहती है, लेकिन किंग कह रहा होता है कि चली जाओ, बाद में सभी जाने वाली थी। लेकिन तभी किंग जियोंग को देखता और कह रहा होता है कि तुम्हारे पास ब्लू रिबन है, यानी कि तुम चीफ रॉयल कुक हो, तुम यहीं पे रहना और बाकी सब जा सकते हैं। बाद में इन्होंने ऐसा ही किया था। अब किंग बैठ जाता है, इसको पास में बुलाता है और कह रहा होता है कि आज तुमने कौन सा डिश बनाई है। जियोंग बताती है कि डोइनजैंग पास्ता है। हालांकि युयोन को कहना नहीं आता, लेकिन काफी टाइम के बाद इसको बोलना सिखा देती है। युयोन कहता है कि ठीक है, पहले तुम इसे टेस्ट करो। जियोंग ऐसा ही करती है, पहले इसे गोल गोल घुमाती है और खा लेती है। युयोन भी खाने वाला था, लेकिन गोल गोल नहीं घुमा पाता। बाद में जियोंग करके दिखा रही होती है और इसे खिलाती है, लेकिन युयोन इस टेक्निक को साइड में रखता है और अपने तरीके से पूरा पास्ता फिनिश कर देता है। युयोन कह रहा होता है कि तुमने पास्ता क्यों बनाया, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे पसंद है। जियोंग कहती है कि जब मैं परेशान होती थी तब मेरे डैडी मेरे लिए बनाया करते थे, मुझे लगा तुम्हारे माइंड में कुछ चल रहा होगा, तुम भी परेशान हो सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बना लिया। युयोन पूछता है कि तुम्हारी मॉम कहाँ पर है। जियोंग ने कह दिया था कि जब मैं छोटी थी तो उनकी डेथ हो गई। युयोन कहता है कि तुम बहुत ही अकेली रही होगी, तुम बहुत ही पेन में थी। जियोंग अपने आप से कहती है मुझे कंसोल दे रहा है, लेकिन ऐसा क्यों करेगा। ये यौन अपने आप से कह रहा होता है कि इसे अकेलापन फील हो रहा होगा, जो कि मुझे हो रहा था। ये यौन इससे पूछने लगता है कि तुम्हारे डैड कहाँ पर है। जी यौन कह रही होती है कि शायद वो मेरी तलाश कर रहे होंगे। ये यौन कहता है कि उसे नहीं पता तुम कहाँ पर हो, क्या मैं उसके लिए मैसेज सेंड करूं। लेकिन जी यौन कहती है कि रहने तो यहाँ पर नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं फ्यूचर से आई हूँ, अगर मुझे मेरा बैग मिल जाता है तो मैं आपको प्रूव कर पाती कि मैं फ्यूचर से हूँ। ये यौन भी याद करता है कि कौन सी बैग की बात कर रही है। जी यौन कहती है कि उसके अंदर एक बुक है जो कि इस राइटर की है और उस बुक की वजह से मैं यहाँ पर आ गई। ये यौन कहता है ठीक है, अगर तुम फ्यूचर जानती हो तो मेरी हिस्ट्री के बारे में बताओ। जी यौन अपने आप से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें बहिष्कार कर दिया जाएगा, लेकिन हिस्ट्री को चेंज नहीं किया जा सकता, मैं तुम्हें सच्चाई नहीं बता सकती। बाद में सिर्फ ये कहती है कि अपने करीबी लोगों से दूर रहना। फिर गिलगियम के पास आती है जो सो रही थी, लेकिन ये यौन के बारे में याद करती है और अपने आप से कहती है कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास अभी किसी और की चिंता करने का टाइम नहीं है। अगले सीन में ये यौन को देखते जो एक बुक को देख रहा होता है। हर रोज जो भी चीजें होती है वो इस बुक में नोट कर लेता है, जैसे कि आज जियोंग के कंपटीशन वाली बात। फिर उस बुक के राइटर के नेम को याद करता है जो जियोंग ने बताया था। नाम को एक पेज के ऊपर लिखता है और कॉपी के ऊपर चिपका देता है। रियल वाली जो बुक होती है वो लाइट करने लगती है। फिर हमको बता रहा होता है कि मैंने काफी साल पहले जैंग यून को एक काम दिया था जो कि मेरी मॉम की डेथ के बारे में था। मैंने उसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड लाने के लिए कहा था ताकि वो पता लगा सके कि मेरी मॉम के साथ क्या हुआ था, उनकी डेथ कैसे हुई, और आज वो दिन आ गया है, आज वो मुझसे मिलने के लिए आएगा, आज मुझे पता चल जाएगा कि मेरी मॉम के साथ एक्चुअल में हुआ क्या था। लेकिन अगले सीन में इसके बॉडीगार्ड इसके पास आता है, बता देता है कि जैंग यून के साथ क्या हुआ।
मैं उससे मिलने के लिए उसी जगह पर गया था, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। वहाँ पर खून के धब्बे पड़े हुए थे और साथ में ये चीज़ भी थी। हम यहाँ पर ये सीन देखते हैं कि कैसे यहाँ पर दुश्मन आ गए थे और जैंग यून को मार रहे थे। ये यॉन बहुत ही गुस्से में होता है और बाहर आ गया था। अपने आप से कह रहा होता है कि सिर्फ मुझे पता था कि जैंग यून क्या कर रहा है, किसी और को इसके बारे में कैसे पता चल सकता है। तभी कैरेक्टर के फेस को देखता है और कह रहा होता है कि इनमें से कौन है जिसने मेरी मॉम के साथ वो सब किया था। यून इसके पास आता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर ठंड है, आपको अंदर जाना चाहिए, लेकिन इसने कह दिया था कि मैं अल्कोहल पीना चाहता हूँ। बाद में अल्कोहल पी रहा होता है। यून कह रहा होता है कि आपको खाली पेट ये नहीं पीना चाहिए, आपकी कंडीशन बिगड़ सकती है, मैं आपके लिए खाना बनवा देता हूँ। अगले सीन में जीयोंग को देखते जो कि सोई हुई थी, लेकिन बाहर यून आ जाता है, खाना बनाने के लिए कहता है। जू योंग रॉल किचन में आती है, खाना बना देती है और बाद में इसके पास आती है, लेकिन यू योंग नशे में होता है, नीचे गिर जाता है। जी योंग इसके पास आती है, कहती है कि क्या तुम ठीक हो। जी योंग इसको देखती है और कहती है कि तुम बहुत ही नशे में लग रहे हो। यू योंग इसके हाथ को पकड़ता है, अपने पास ले आता है। ये खड़ी होने का ट्राई करती है, लेकिन यू योंग कह रहा होता है कि कुछ टाइम के लिए ऐसा ही रहो। बाद में इसने ऐसा ही किया था। वो ये यॉन को देखती है और इसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे। ये यॉन बाद में आंखें खोलता है और इसको देख रहा होता है। इसके क्लोज आ गया था और इसे किस कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।